हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम लगातार मुझे गालियाँ दे रहे थे। उन्हें लग रहा था मैं झूठ बोल रहा हूँ जब मैं बोला था कि 80 रुपये का घोटाला यहाँ पे होने वाला है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि बार बार किसी कोर्ट केस में पिटिशनर्स ऐड नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऑर्डर का वेट कर रहे थे, तो फ्रेंड्स फाइनल ऑर्डर आ चुका है और आप लोग केस हार चुके हैं अपनी गलती की वजह से। जी हाँ फ्रेंड्स, अपनी गलती की वजह से। एक तो आप लोग ऐसा एडवोकेट रखे और फिर जो लोग इसमें शामिल हुए वो जब देखे हम केस हार रहे हैं तो पैसा कमाने के लिए क्या किए, दूसरों को गुमराह करने लगे। कहने लगे कि कोर्ट केस हमारे पक्ष में आ गया है और जो भी ऑर्डर आएगा वो केवल पिटिशनर के लिए आएगा। ये मतलब लालच देकर के बहुत से लोगों से पैसा ऐंठ लिया गया और उन्हें पिटिशनर नहीं बनाया गया, जिसके लिए मैं अलर्ट कर रहा था, लगातार अलर्ट कर रहा था कि आप लोग किसी को भी ऐसे पैसे ना दें, क्योंकि बार बार पिटिशनर किसी भी कोर्ट केस में ऐड नहीं होते हैं। आप लोग को पैसों को रख लिया जाएगा और कहीं भी शामिल नहीं किया जाएगा, किसी कोर्ट केस में शामिल नहीं किया जाएगा। और मैंने एडवोकेट का कमेंट भी दिखाया था, एडवोकेट ने साफ साफ मना कर दिया कि उन्होंने कोई पैसा लिया है। ठीक है, उन्होंने बोला कि कोई प्रूफ दो अगर मैंने 80 रुपये लिया है तो। यानी कि आप लोग मुझे गाली तो दे लिए, अपना मन तो भर लिए, लेकिन इसका खामियाजा कौन भुगता? आप लोग खुद भुगते फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सच की जीत हमेशा होती ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, भगवान घर देर है पर अंधेर नहीं है। मैंने किसी के गाली का रिप्लाई नहीं दिया। आप लोगों ने मुझे बहुत गालियां दिया, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे अंदर वो संस्कार नहीं मैं किसी को गाली दूं। मैंने बस देखा कि आप लोग क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे। मैं फिर भी क्या कहा था, आप लोग कितना भी मुझे गाली दोगे लेकिन मैं हमेशा सच सच खड़ा रहूंगा और जो लोग पिटिशनर बने उन्हें सपोर्ट करने का प्रयास करूंगा। मैं उन्हें भी आगाह कर रहा था कि आपका कोर्ट केस गलत डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन माने तब तो माने। आप किसी भी सड़क से आप एडवोकेट को केस दे दोगे तो क्या होगा? पहले आप किसी का बैकग्राउंड तो चेक करो, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कितने केस लड़े हैं, कितने केस नहीं लड़े हैं। और मैं ये भी बोला था फ्रेंड्स, कैट का केस है, कैट के केस में आपको कैट का एडवोकेट रखना चाहिए। आपने हाईकोर्ट के एडवोकेट को कैट में डाल दिया, वो भी हाईकोर्ट के ऐसे एडवोकेट जिसका कोई एक्सपीरियंस ना हो, जिसने कोई केस ना लड़ा, जिसने कोई केस ना जीता, आपने उसे शामिल कर दिया। मैं पहले ही बताया था। तो आप लोग को ये बात नहीं समझ में आई, तो जिनके पहले लग गया था, मतलब कि जो मेन पिटिशनर थे, जो पैसा सबसे कलेक्ट कर रहे थे, जिनको मालूम चल गया था केस हारने वाले हैं, वो क्या किए, रोज एक एक न्यूज फैलाने लगे कि आज ऑर्डर आने वाला है। नहीं मतलब कि क्या होगा कि अब आज लास्ट डेट है पिटिशनर ऐड होने का, आज लास्ट डेट है पिटिशनर ऐड होने का। तो उन्होंने क्या किया, रोज रोज पिटिशनर ऐड किया और लगभग लगभग 80,000 रुपए का घोटाला कर लिया अकेले। शायद ये पैसा एडवोकेट तक नहीं पहुंचा, यानी कि मेन पिटिशनर मिस्टर राकेश कुमार यादव जी ने सभी से पैसा ये ऐंठ लिया और सबसे दूर हो गए। किसी से कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहे, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। यानी कि आप लोग को अच्छी तरीके से मामू बना दिया गया है। आप लोग तो मुझे गाली देने को लगे रहे तो गाली देते रहिए, लेकिन आप केस हार चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूं फ्रेंड्स, फाइनल जो ऑर्डर आया है उसमें केवल 127 पिटिशनर का ही नाम है, पूरा डिटेल 127 लोगों का ही है, बाकी किसी का कोई डिटेल नहीं है। जैसे मैं आपसे लगातार बोल रहा था कि आपसे केवल पैसा लिया जा रहा है पर कोई ऐड इसमें होने वाला नहीं है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, अगर आप दोबारा इसके खिलाफ हाई कोर्ट नहीं जाते हैं तो एग्जाम बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, और जब एग्जाम बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दोबारा अलग से रेलवे आपका एग्जाम नहीं लेगा। अगर आप अभी भी कुछ चाहते हैं तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा इसके खिलाफ। ठीक है, इसके खिलाफ अपील करना पड़ेगा कि हम ये केस हार चुके हैं जबकि हमारा डिमांड सही था। ठीक है, तो यहाँ गलती क्या है, आपका एडवोकेट सही नहीं था, आपने एडवोकेट सही नहीं चुना। और जब मैं यही बातें बोलने लगा, मैं एडवोकेट की कमियां दिखाने लगा, मैं केस की कमी दिखाने लगा, सबसे दिखाने लगा कि क्या गलतियां हो रही है, कैसे कैंडिडेट लूटा जा रहा है, तो मुझे धमकियां मिलने लगी। ये देखिए, जो लोग विश्वास नहीं करती है, देखिए सिद्धार्थ मिश्रा एडवोकेट साहब का नाम है, ये देख लीजिए। ये धमकियां देने लगे हमको, मतलब लीगल नोटिस के नाम पे मुझे धमकी देने लगे। देखिए क्या लिखा है, मिस्टर विनय निर्भीक, आई एम सेंडिंग यू दिस लीगल नोटिस ऑन अकाउंट ऑफ योर 2 वीडियोस अपलोडेड टुडे मोस्ट प्रिसाइसली 1 hour बिफोर अप्रोक्सीमेटली 1 hour ago, where you have break the attorney client privilege communication and leaking the sensitive information and योर वीडियो अपलोडेड 4 days हो गई। योर वीडियो दो बार बोल दिए, ठीक है, अपलोडेड 4 days हो गई, दो बार लिख दिए, हो जाता है टाइपिंग एरर। वेयर यू लेवल्ड एलिगेशन अपॉन द जुडिशरी फॉर द करप्शन विद द इंटेंशन ऑफ एडवर्सली इफेक्ट माई क्लाइंट। आई एम सेंडिंग, ये देखिए आई एम से पहले मतलब फुल स्टॉप कैपिटल भी स्टार्ट नहीं हुआ। आई एम सेंडिंग यू दिस लीगल नोटिस टू टेक डाउन योर वीडियोज एंड ऑल्सो वाई नॉट ऑफ प्रोसीडिंग्स विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ माई क्लाइंट्स एंड फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट विद इन अ वीक, अदरवाइज आई एम फ्री टू अडॉप्ट ऑल द लीगल रिकोर्स अवेलेबल अंडर द लॉ। तो सर जी आप लोग कुछ भी करना है कर लीजिए ना, मैं कहाँ रोक रहा हूँ। मैं शुरू से बोल रहा हूँ मैं वीडियो डिलीट करने वाला नहीं हूँ, ना ही मैंने आज तक वीडियो डिलीट किया, क्योंकि मैंने उसमें कुछ गलत बोला ही नहीं है। ठीक है, मैं बस ये बोला था कि जो रिटर्न और आपका आर्गुमेंट है वो सबमिट होने वाला है कल। इस कौन सी बड़ी बात है, कौन नहीं बोल सकता, इसमें क्या प्राइवेसी है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं क्या गलत बोल दिया? मैंने ये बोला था ना, गांधी जी के आगे मतलब कोई भी झुक जाता है। तो इनका फ्रेंड्स देख सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर का सब कुछ डिटेल आप देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग इनसे बात कर सकते हैं, दोबारा इनको कोर्ट केस देना चाहते हैं तो इनका पूरा मतलब बैकग्राउंड आप खुद चेक कर सकते हैं, क्या है कैसे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मतलब एडवोकेट ऐसा है एक वीडियो से डर जा रहा है वो क्या किसी को केस जिताएगा। वीडियोस कौन मतलब डरता है। मैं शुरू से कह रहा था कि जज साहब हमारा वीडियो देखने नहीं आएंगे, ऑर्डर देंगे हमारा वीडियो नहीं देखेंगे, वीडियो देखने के बाद ऑर्डर नहीं देंगे। ठीक है, कोर्ट में क्या होता है आपके प्रूफ पे डिपेंड करता है, आपने सही प्रूफ प्रोवाइड नहीं कराया, अगर प्रूफ दिया सही माध्यम से प्रोवाइड नहीं कराया। ठीक है, इसमें आपकी गलती हमारी गलती नहीं। हम तो आपको लगातार आगाह करते रहे कि आप लोग किसी को पैसा मत दीजिए, बार पिटिशनर ऐड नहीं होते। अगर आपको केस करना था आप लोग अलग से करिए, लेकिन किसी एक पुराने केस में रोज रोज पिटिशनर ऐड नहीं होते हैं। पिटिशनर एक बार हो गए तो हो गए, दोबारा
कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, ऐसा नहीं तो रोज रोज होते हैं, वो होते हैं एक आध महीने, मान लीजिए बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स बढ़ गए, मान लीजिए 100-200 बढ़ गए, तो उनको उसी में इंक्लूड कर लिया जाता है एडिशनल केस नंबर डाल के। लेकिन ऐसा नहीं तो रोज रोज पेटिशनर ऐड होते हैं, यानी कि आपका पैसा डूब चुका है। मैं 80,000 केवल बोल रहा हूँ, लगभग 1 लाख के आसपास हो सकता है, क्योंकि पैसा उसके बाद भी लगातार आपसे लिया जाता रहा है। और ऑर्डर फ्रेंड्स कल ही आया, बट साइट पे आज अपलोड हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यानी कि जो लोग इसमें पेटिशनर थे उन्हें मालूम था, एडवोकेट थे उन्हें मालूम था कि वो लोग केस कल ही हार चुके हैं, और यही कारण है कल से सभी जगह सन्नाटा छा गया, कहीं कुछ आपको देखने को नहीं मिला था। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देखिए रिजर्व ऑर्डर रिजर्व रखा गया था, मैंने बोला आपसे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इलाहाबाद बेंच इलाहाबाद, दिस इज द 4th day of August 2020। ऑर्डर क्या है, कल ही का है, लेकिन साइट पे आज दिखा है, ठीक है। तो ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 330-01151 ऑफ 2019, ऑनरेबल मिसेस जस्टिस विजय लक्ष्मी मेंबर, ऑनरेबल मिस्टर तरुण श्रीधर मेंबर है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहला नाम किनका है देख लीजिए, राकेश कुमार यादव, इनका एज देख लीजिए 25 है, सन ऑफ हरिश्चंद्र यादव, ठीक है, हरिश्चंद्र यादव, रेजिडेंट ऑफ विलेज सतनपुर, पोस्ट काहली, बहरिया डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद। अगर इन्होंने पैसा रखा है फ्रेंड्स, आप इनसे आराम से मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा डिटेल, इनका इन्फॉर्मेशन, इनके गांव तक आप पहुंच सकते हैं, इनके ऊपर क्राइम केस कर सकते हैं। अगर इन्होंने पैसा रखा है तो मैं किसी को डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बट आपका पैसा कहाँ गया, कहाँ, मतलब अगर आपका पैसा केस में इंक्लूड नहीं किया गया, आप पिटिशनर अभी तक नहीं बने हैं, तो आपका पैसा किसके पास गया, आप जिससे पैसा दिए उससे बात करें फ्रेंड्स, किसी तरह उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें, पता करें एडवोकेट पास कुछ गया नहीं गया है। फिर शायद नरेंद्र कुमार भी इसमें एक्टिव थे ज़्यादा, तो ये भी हो सकते हैं, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स कितने लिस्ट में नाम है, इस पेज पे देख सकते हैं, केवल 10 लोग का नाम है। यहाँ पेज नंबर भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इजीली। अच्छा, इस पे पेज नंबर भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। पेज नंबर 1 था, पेज नंबर 2 पे देख सकते हैं, यहाँ 11-27 तक लिस्ट दिया गया है, ठीक है। पेज नंबर 3 देख सकते हैं, 28 से 43 तक दिया गया है। पेज नंबर 4 44 से 59, थोड़ा इंग्लिश वर्ड यूज करता हूँ क्योंकि साउथ वाले भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 4 पे है 44 से 59 तक है। और फिर देख सकते हैं पेज नंबर 5 पे 60 से 76 तक है। पेज नंबर 6 पे 77 से 92 तक है। पेज नंबर पेज नंबर 6, पेज नंबर 7 पे आपका 93 से 109 तक है। पेज नंबर 8 पे 110 से 125 तक है। और पेज नंबर 9 पे आप देख सकते हैं 127 पे एक कंप्लीट हो गया है, यानी कि इसके बाद कोई नहीं है, जिसके लिए मैं आपसे लगातार कह रहा था आप लोग पहले पता करें कि आपका नाम इसमें शामिल हुआ है नहीं हुआ, अगर शामिल साइट पे क्यों नहीं अपडेट हुआ है। लेकिन आप लोग मुझे गाली देने पर लगे हुए थे, अब सामने आपके रिजल्ट आ चुका है फ्रेंड्स। अब देख लीजिए किसकी गलती है, मैं गलत हूँ या आप गलत है। मैं तो आप लोग को लगातार अलर्ट कर रहा था। यहाँ देखिए एडवोकेट के नाम में भी एक ही नाम आ रहा है, पहले 2 एडवोकेट थे, एक एडवोकेट को बाहर कर दिया गया, शायद हो रहा था तो केस जिता सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना थ्रू इट्स जनरल मैनेजर। आगे क्या है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबीज ऑन बिहाफ ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स आरआरसीज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज न्यू दिल्ली थ्रू इट्स सेक्रेटरी। तो 2 लोग को यहाँ बनाया गया है, ठीक है। एडवोकेट ऑफ द रिस्पोंडेंट मिस्टर संजय कुमार राय, तो अच्छा अपना खेल गए, ठीक है, वो जीत गए अपना केस। अब देख लेते हैं ऑर्डर में क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, तभी आपको कंफर्म हो पाएगा, नहीं तो आप कहेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो डिलीवर्ड बाय ऑनरेबल मिस्टर तरुण श्रीधर मेंबर ए, द एप्लीकेंट्स आर एग्रीड दैट देयर एप्लीकेशंस फॉर अपीयरिंग इन द सिलेक्शन एग्जामिनेशन फॉर वेरियस ग्रुप डी पोस्ट वेर रिजेक्टेड बाय द रिस्पोंडेंट्स ऑन वेरी माइनर टेक्निकल ग्राउंड सच एज द photographs and signatures not being in accordance with the technical requirements. For the sake of greater clarity, the relief portion of the OA is reproduced below। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है, मैं शुरू से बोल रहा था कि आपका डिमांड सही है, आप केस जीत चुके हैं, लेकिन क्या हुआ लास्ट में, जब इन लोगों को पैसा कमाने का मन कर दिया तो ये लोग क्या किए, केवल पैसा कमाने फोकस करने, अपने केस फोकस नहीं किए। ये केस पूरी तरीके से जीत चुके थे। आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था कि रेलवे के पास इसके खिलाफ कोई जवाब नहीं है कि क्या वो जवाब दे क्यों फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे एडवोकेट की गलती की वजह से आप केस लास्ट में जाके फाइनली हार गए। अदरवाइज आप केस ये पूरी तरीके से आप जीत चुके थे। लेकिन जब केस रिजर्व रखा गया था तो उसके बाद ये लोग क्या किए, केवल मेरे ऊपर फोकस करने लगे, केवल मेरे बात को कैसे दबाना है ये करने लगे, केवल ये भड़काने लगे कि मेरे वजह से केस ये हार जाएंगे। मतलब टोटल इन लोग का फोकस मेरे ही ऊपर था, केवल मेरे वजह से लोग दिन में 2-3 बार गूगल मीट करते थे कैसे इसके बात को दबाया जाए, कैसे इसको धमकाया जाए कि ये वीडियो ना बनाए और ये कैंडिडेट्स को अलर्ट ना कर पाए। यानी इन लोग का पूरा फोकस केवल मेरे ऊपर था, ना कि कोर्ट केस पे था। अगर इनका पूरा फोकस कोर्ट केस पे रहता, अगर ये अपना आर्गुमेंट सही तरीके से फाइल किए हो तो सबमिट किए होते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इन लोग का क्या था, केवल फोकस मेरे ऊपर था कि कैसे मैं इन लोग के कमाई को रोक दूं और ये लोग कमाई ना कर पाए, ये लोग घोटाला ना कर पाए, घपला ना कर पाए 1,000 रुपए का, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ, मैं तो मतलब क्या हुआ, सॉरी, मैं इनको कमाई को, हाँ मतलब कि अगर ये हो जाता है कि मतलब मैं अगर नहीं बोलता हूँ कमाई रोकूंगा तो कमाई इनकी आगे बढ़ जाएगी, मैं उल्टा बोल दिया फ्रेंड, सॉरी, ठीक है। तो मतलब ये लोग चाहते थे किसी तरीके से कि मेरा वीडियो इस पे ना बने, ताकि ये लोग कमाई और आसानी से कर सके, भले कोर्ट केस हारे चाहे जीते, मतलब कुछ भी इनसे मतलब नहीं। बीच में मैं थोड़ा उल्टा बोल दिया फ्रेंड्स, सॉरी, ठीक है। तो मतलब इनका मेन मकसद यही था कि कैसे मुझे रोक दे वीडियो बनाने से। मुझे तमाम तरह धमकियां भी दी, बट मैंने हार नहीं माना, क्योंकि मैं अपनी जगह सही था। मैं सही हूँ तो किसी को भी डायरेक्टली बोल सकता हूँ, मैं यहाँ किसी को डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर पाऊंगा पैसा किसके पास गया है, बट पैसा गया किसी गलत आदमी के हाथ में गया है। आपका पैसा कोर्ट केस तक नहीं पहुंचा है, मैं डायरेक्ट
ग्रांट कर सकता हूँ, गारंटी के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि पूरी लिस्ट आपके सामने है, केवल 127 लोग इसमें शामिल है, जबकि बोला गया था कि 299 लोग हो चुके हैं। ठीक है, बट कहीं इसमें नाम नहीं दिख रहा है। तो देख लो इसमें क्या क्या रिप्रोड्यूस कहा गया है। टू इशू अ रीट ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ mandamus commanding and directing the respondents authorities to provide modification link in the official website of the respondent department and accept the modified online applications of the applicants, and the applicants may be permitted for appearing in group D examination being conducted by the respondents scheduled to held in coming month। यानी कि कहा जा रहा है कि वही मॉडिफिकेशन लिंक मांग रहे थे और इनको मौका दिया जाए एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जा रहा है। हम फाइनल ऑर्डर देख लेते हैं लास्ट में। तो ये पेज नंबर 10 था फ्रेंड्स, फिर पेज नंबर 11 है, फिर पेज नंबर 12 देखते हैं लास्ट में क्या लिखा हुआ है, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, इन व्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स एड्यूस्ड एबव वी आर नॉट इंक्लाइन टू एक्सेप्ट दिस ओरिजिनल एप्लीकेशन नॉट टू ग्रांट द रिलीफ सॉट फॉर बाय द एप्लीकेंट्स। तो कहा जा रहा है आर्ग्यूमेंट्स के बाद हम इस मतलब रिजल्ट पहुंचे हैं कि हम आपके जो ओरिजिनल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपकी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई रिलीफ आपको हम दे सकते हैं। यानी रिलीफ देने के लिए हम मतलब रिस्पोंडेंट को फोर्स नहीं कर सकते हैं, वो उनके ऊपर छोड़ देते हैं। आगे क्या लिखा है, एनी इंटरजेंस और इंटरफ्रेंस एट दिस स्टेज वुड अपसेट द ऑलरेडी सेट इन मोशन प्रोसेस। तो कहा जा रहा है अगर कोई हम बीच में भेदभाव करते हैं, एंट्री करते हैं, तो जो आपका मोशन प्रोसेस मतलब है वो रुक सकता है। मैं आपको पहले भी बोला था फ्रेंड्स कि अगर यहाँ कोर्ट केस में लास्ट टाइम गलती होती है तो कोर्ट केस हार सकते हैं आप। मैं फिर वही बात कहूँगा जो मैं बोला था, जो यहाँ ओपनली नहीं बोल सकता, वही गांधी वाली बात है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आपसे लगातार बोल रहा था लोग कोर्ट केस में फोकस नहीं करेंगे तो ये केस हार जाएंगे, और वही चीज़ हुआ फ्रेंड्स। यहाँ रिजल्ट वही दिख रहा है साफ सब। जज क्या कह रहे हैं, हम बीच में इंडल्ज नहीं कर सकते हैं, इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। यानी कि इनको मालूम है कि एग्जाम होने वाला है, अगर इंटरफियर करेंगे तो एग्जाम रुक जाएगा। ठीक है, जिससे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। लेकिन अगर आपके एडवोकेट सही रहे होते, अपनी डिमांड सही तरीके से रखे होते, तो जज साहब को भी फैसला सुनाना पड़ता आपके पक्ष में। लेकिन आपकी डिमांड सही तरह से रखा नहीं गया। लास्ट में जो रिटर्न आर्गुमेंट फाइल हुआ उसमें सही तरीके से अपनी बात नहीं रखी गई। उसमें क्या फोकस किया गया, केवल मेरे वीडियो फोकस किया कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाउ यू आर कंसीडरिंग दैट द एप्लीकेंट्स हैव अप्लाइड फॉर लोएस्ट लेवल ऑफ द पोस्ट in the government, we provide them a liberty to approach the respondents once again and leave it to the discretion and judgment of the respondents to take an appropriate view in this matter। तो कहा जा रहा है कि हम फिर भी एक मौका देते हैं रिस्पोंडेंट मतलब एप्लीकेंट्स को कि वो रिस्पॉन्डेंट्स जाके डायरेक्टली मिले, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको मौका देते हैं कि नहीं देते हैं। तो क्या लिखा है, द ओए इज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंगली, यानी डिस्पोज कर दिया गया है, यानी केस को खत्म कर दिया गया है, आप केस हार चुके हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम इसके बाद आप एग्जाम डेट की बात करें, तो अगर आप दोबारा इस पर कोई केस नहीं करते हैं, कोई अपील नहीं करते हैं, तो एग्जाम बहुत जल्द होगा। यानी कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 15 सितंबर के आसपास जो है एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। हो सकता है उससे पहले भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मॉडिफिकेशन लिंक का चक्कर नहीं रहेगा और रेलवे चाहेगा जल्द जल्द इस मामले को निपटा दे। ठीक है, तो इससे पहले भी चांसेस हो सकते हैं। वैसे देखिए क्या होता है, कुछ कंफर्म नहीं है। अगर कोविड थर्ड वेव आ जाता है तो सितंबर में भी शायद ना हो पाए, लेकिन अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि सितंबर में आपका एग्जाम स्टार्ट होने के मैक्सिमम चांसेस है। लेकिन अगस्त में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगस्त में आपका एसएससी सीएचएसएल है, फिर सीजीएल, इन बहुत सारे एग्जाम्स है, तो अगस्त में पॉसिबल नहीं है, लेकिन सितंबर में हो सकता है। और अगर आपने फिर से केस कर दिया कैट में या फिर हाई कोर्ट में, तो ये एग्जाम रुक सकता है और आपको मौका मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं फिर से कह रहा हूं कि अब दोबारा केस करिएगा तो पहले जांच पड़ताल कर लीजिएगा, एडवोकेट कैसा है कैसा नहीं, उसका क्या रिकॉर्ड है, क्या एक्सपीरियंस है, कितने केस उन्होंने जीता, कितने केस हारा, ये जरूर पता कर लीजिएगा, तभी आप कोर्ट केस के चक्कर में पड़िएगा। अदरवाइज दोबारा आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।